अग्नेऽनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हमने गायत्री मंत्र के पद्यानुवाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है और क्या उसके अंदर भाव छिपे होते हैं, उन सभी अर्थों और भावों को आज हमने इस पद्यानुवाद में कहा। आज का कार्यक्रम हमारा सर्वाइकल पेन से संबंधित कार्यक्रम है। बहुत सारे दर्शकों के और कई सारे परिचितों के, अजमेर वासियों के भी कईयों के ऐसे संदेश आए कि सर्वाइकल पेन के लिए हमें योगाभ्यास बताएं या सूक्ष्म व्यायाम जो भी हो सकता है वो सारा बताएं। तो आप सबको मैं निवेदन कर दूं कि सर्वाइकल पेन वास्तव में कहते किसको है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि यदि सर्वाइकल के बारे में हम जानते नहीं होंगे ना तो हम उसका उपाय नहीं कर पाएंगे। सर्वाइकल एक रीढ़ की हड्डी का एक ऊपर का भाग है जिसमें 7 मनके होते हैं। पूरी रीढ़ की हड्डी में 33 मनके होते हैं। 33 वर्टिब्रा होते हैं। तो इस स्पाइनल वर्टिब्रा में 33 वर्टिब्रीज होते हैं और इस 33 वर्टिब्रीज में ऊपर से लेकर के जो मेडुला से स्टार्ट होता है तो 7 वर्टिब्रीज ऐसे होते हैं जिनको हम सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइट सर्वाइकल का नाम देते हैं। फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कोकेक्स, ऐसे करके ये 5 भाग रीढ़ की हड्डी के होते हैं। तो ऊपर वाले भाग में जब भी दर्द या कोई मन का दब जाता है या कोई मन का उभर के आ जाता है तो वे दर्द पैदा करते हैं। और दर्द भी इतना पैदा करते हैं कि व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता, सीधा सो नहीं सकता और जिसको हम कहते हैं सीधा बैठ भी नहीं सकता। इसके पीछे कारण क्या क्या है? कारण तो बहुत सारे हैं। सही नहीं सोना, तकिया सही प्रकार का नहीं रखना और
या तकिया रखना ही नहीं, या रख रहे हैं तो बहुत मोटा रख रहे हैं, और आड़ा टेढ़ा सोना, ये सब कई सारे कारण इस जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं इसके पीछे जुड़े हुए हैं। इन सभी कारणों को पहले तो हमें दूर करना चाहिए। हमारे तकिया कितना हो, कैसा हो, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं पता तो हमें समस्या हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये आप सो रहे हैं आपके बिस्तर पर, और आप सोने के बाद जैसे भी हमारा सिर जमीन को लगता है या पलंग को लगता है, तो ये हमारे कंधे की स्थिति है। इसके ठीक नीचे इतना इतना गैप है, तो आपको इतने इतने गैप वाला ही तकिया आपको यूं लगाना चाहिए। इतने इतने गैप पर आप बहुत मोटा लगा देंगे तो समस्या है, बिल्कुल नहीं लगाएंगे या बिल्कुल ही पतला लगा देंगे या हवा भरा हुआ लगा देंगे, रुई भरा हुआ नहीं लगाएंगे तो भी समस्या है। ये दूसरा तरीका सोने का, यदि आप कर सकते हैं, अपनी इस भुजा पर ऐसे कोहनी पर ऐसे सोएं, उतनी ही ऊंचाई है जो कंधों के समानांतर हमारी गर्दन हमारा सिर है। इस प्रकार से सो सकते हैं, ऐसे सो सकते हैं, ऐसे सो सकते हैं, ऐसे सो सकते हैं। ये वाला पूरा भाग हमारा ऊपर की ओर, ये सोने की स्थिति हमारी। लेकिन प्रयास ये करना है आपको कि जब भी उल्टे यानी कि सीधे सोएं, पीठ के बल सोएं, तो आपको यही प्रयास रखना है कि आपको तकिया लगाना है कुछ इतनी ऊंचाई का, इतनी ऊंचाई का रखना, जिससे कि आपको समस्या नहीं आए। बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए गर्दन, ये नीचे लटकनी नहीं चाहिए। सबसे पहला उपाय सर्वाइकल को ठीक करने का, सबसे पहला उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय है पलंग को या टेबल को ऐसा रखें, जिससे अपने शरीर को उसके ऊपर ऐसे रखें कि हमारी गर्दन जो है, हमारा सिर जो है, ये नीचे लटक जाए, ऐसे नीचे लटक जाए। धीरे धीरे लटका कर रखें इसको, और 10 से 15 मिनट आप लटका कर रखें। इस सर्वाइकल पेन का बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूं। ऐसे लटका कर रखें, बाकी का शरीर ढीला, आंखें बंद, अपने श्वासों पर मन को टिका कर रखना। सर्वाइकल पेन का बहुत बढ़िया उपाय, पहला उपाय ये। फिर धीरे धीरे वापस आकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए ऐसे रिलैक्स हो जाए। 10 से 15 मिनट ऐसे आप गर्दन लटका कर रखें। पहले ही दिन विशेष लाभ होगा, पहले ही दिन बहुत फायदा महसूस करेंगे आप। पहला अभ्यास, पहला तरीका यह है सर्वाइकल पेन को ठीक करने का। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। पहला तरीका सर्वाइकल पेन को। दूसरा तरीका, आप कभी भी, आजकल तो खैर टीवी इतनी ज़्यादा लोग देखते नहीं है, पहला एक समय निकल गया कि व्यक्ति पलंग पर लेट करके तकिया दीवार के या पलंग के सहारे लगा करके और ऐसे एल टाइप लेटता था और टीवी देखता था कई कई घंटों तक। अभी भी सर्वाइकल पेन कई सारे लोगों को है। एक तो ये मोबाइल है, इसका आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कई बार ऑफिस में कंप्यूटर लैपटॉप आदि में मजबूरी में भी लगातार कई कई घंटे बैठना पड़ता है, यह भी एक कारण है। मतलब बहुत सारे और भी कारण हैं। बैड हैबिट्स हमारी गर्दन झुकाने की जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, या मजबूरी के कारण से आप कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कई कई घंटे तक लगातार, कई कई घंटे तक लगातार एक ही पोस्चर में ऐसे बैठना पड़ता है। ऐसे आप कंप्यूटर पर बैठते हैं, लैपटॉप पर बैठते हैं, तो यूं यूं झुक जाते हैं, यूं नहीं झुकते तो यूं झुक जाते हैं। कई कई घंटे आप ऐसे 5 मिनट के लिए मोबाइल फोन उठाया था और कई घंटे तक इसमें यूं लगे रहे, ऐसे लगे रहते हैं। तो फिर यहाँ पर वो स्थिति बन जाती है कि ये वाला भाग मुड़ने लगता है, और ये वाला मुड़ने लगेगा तो सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल होगा तो समस्या होगी, दर्द होगा, चक्कर आएंगे और सर्वाइकल पेन होगा। अब इसके संबंध में कुछ बातें विशेष रूप से आज इस सर्वाइकल स्पेशल कार्यक्रम में बता रहे हैं। वो कौन कौन सी है?
तो पहला पहला अभ्यास हमारे को गर्दन लटकाने वाला पहला अभी जो हमने किया वो करना है। दूसरा, सोने का तरीका हमें ठीक करना है। कौन सा गलत था कौन सा सही था, मैंने सही तरीके सारे बता दिए, बाकी जितने भी तरीके सोने के होते हैं वो सारे गलत होते हैं। आपको अच्छा किसी भी तरीके में लग सकता है, लेकिन सही तरीकों से सोने का प्रयास करें, इतने सारे तरीके बताए। एक प्रथम अभ्यास, एक्सरसाइज भी प्रतिदिन करना, सूक्ष्म व्यायाम भी प्रतिदिन करना, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कौन से करना, आज सारे ही बता रहे, स्पेशल प्रोग्राम ही उसी के लिए। दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखना और धीरे धीरे यूं चलाते हुए श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पीछे से कंधों को नीचे। अभी आगे से कंधों को ऊपर उठा रहे, श्वास बाहर छोड़ते हुए कंधों को नीचे। आंखें बंद रखना और मन को टिका के रखना कंधों पर, और स्लोली स्लोली धीरे धीरे चलाना, बहुत खिंचाव तनाव नहीं, बिल्कुल स्लोली स्लोली। ऐसे 5 बार कर लेना। गर्दन एक जगह रख करके करना, रिलैक्स। ऐसे ही विश्राम के बाद 5 बार उल्टा चला लेंगे, पीछे से जैसे उठा रहे हैं ऊपर की ओर श्वास भरते हुए, आगे से नीचे की ओर तो श्वास छोड़ते हुए, ऐसे चलना। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस से जुड़े हुए। कल बताया था मैंने कि 16 प्रकार के सुख मनुष्य के जीवन में होते हैं। किसी को कोई सुख मिलता है, किसी को कोई मिलता है, किसी को कोई नहीं मिलता। सारे सुख सबको नहीं मिल पाते, अक्सर ऐसा। पहला अभ्यास ही हमने 5 करने के बाद 3 बार श्वास भर लेना, ऐसे गहरा 3 बार ही बार श्वास बाहर छोड़ देना। ऐसे पहला अभ्यास हमने कर लिया। दूसरे अभ्यास के लिए दोनों हाथों को ऐसे खोल लेना। जितने भी लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस से, फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जूझ रहे हों, गर्दन के दर्द से अथवा कंधों के अकड़न से जूझ रहे हों, या फिर किसी का यूं हाथ ही नहीं उठता, कई बार रात को सोते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, रात को सोए और सुबह ये हाथ नहीं उठ रहा, डॉक्टर के पास जाएंगे, लाइन लगाएंगे बहुत सारे। अरे छोटे छोटे से एक्यूप्रेशर के बिंदु है, इनको पहले ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो, देखो नहीं उठे फिर जाओ डॉक्टर के पास, कौन मना करता है। एक बार छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लो, सूक्ष्म व्यायाम, कैसे नहीं उठेगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। फिर डर लगने लगता है कि लकवा ना हो जाए या फलाना, क्योंकि एक अंग का भी लकवा होता है, एक अंग का हो जाता है, अर्धांग का हो जाता है, निम्नांग का हो जाता है, 10 प्रकार के लकवे होते हैं। तो फेशियल चेहरे का लकवा हो जाता है, वाणी का हो जाता है, स्वर यंत्र का लकवा हो जाता है, वाणी ठीक ढंग से आवाज ही बदल जाती है, आवाज उतनी एक बुलंदी के साथ जो निकलनी चाहिए उस बेस के साथ नहीं निकलती। ये लकवे की प्रकार होते हैं 10 प्रकार के, और भी ज्यादा भी होते हैं, मुख्य रूप से 10 प्रकार के मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इसको कैटेगराइज किया है। चलेंगे दूसरा अभ्यास देखने के लिए। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें साइड में, श्वास भरते हुए धीरे धीरे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं या करेंगे, उसमें सब में मन को टिका के रखना अपने कंधों पर। आपकी आंखें भले सामने देखती हुई हों, लेकिन मन कंधों पर, और प्रयास करें। आप आज सीखने के बाद में जब भी इस रिकॉर्डिंग को चला करके सुनेंगे, तो आपको यहाँ देखेंगे, तो आपको आंखें बंद करके इसको करना, सारी अभ्यास। हर बार पूरा नीचे, हर बार पूरा ऊपर। और कैसे लाना है, श्वास भरते हुए ऊपर लाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाना। ये दूसरा अभ्यास हुआ, इसी को सामने से कर लेते हैं। आज जो क्रियाएं हम करवा रहे हैं और करवाएंगे, इन सभी क्रियाओं को करते हुए हमने बहुत सारे लोगों का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का दर्द ठीक किया है। यह दूसरा अभ्यास था। अब हम चलेंगे तीसरे अभ्यास की तरफ। अपने हाथों को यहीं रखें और दोनों कोहनियों को आपस में जोड़ लेंगे।
श्वास भरते हुए एक कोहनी ऊपर और दूसरी कोहनी ऊपर से, ये इसको पीछे ले जाए, इसको नीचे से पीछे ले जाए। सामने दृष्टि, थोड़ी देर रोकें, मन टिकाएं कंधों पर, वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरें, फिर इसका विपरीत अभ्यास, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसको 3-3 बार करना। श्वास भरते हुए ले जाए और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ऐसे चलाना 3-3 बार। ये हो गई तीसरी प्रैक्टिस, थर्ड प्रैक्टिस टू क्योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस पेन, सर्वाइकल पेन। फोर्थ प्रैक्टिस में चलते हैं। वैसे ही हाथों को रखें और दोनों कोहनियों को मिला लेंगे। ऐसे हाथों को थोड़ी के नीचे स्थान पर लोकेट कर देंगे, फिक्स कर लेंगे। अब धीरे धीरे जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से अब हाथ हटाने होंगे। श्वास पूरा भरते हुए ऐसे धीरे धीरे भुजाओं को ऐसे कानों से स्पर्श कराते हैं और पूरा पीछे ले जाते हुए श्वास पूरा भर लेंगे। जब पीछे ले जाएं और वापस जब नीचे से आगे ला रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए लाएं। फिर से इसको मिला देंगे। इसको आप 3 से 5 बार और 10 बार तक भी धीरे धीरे कर सकते हैं। स्लोली स्लोली करना। फ्रोजन शोल्डर वाले तेज मत कर लेना, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। फ्रोजन शोल्डर भी आजकल बहुत, कंधा उतर जाना, ये समस्या चल रही है। कंधा उतर गया, कंधे की मांसपेशियां अपनी जगह से खिसक गई। श्वास छोड़ते हुए ऐसे लाओ और श्वास भरते हुए ऐसे धीरे धीरे पीछे ले जाओ। पहले क्लॉकवाइज चलाया, अब एंटी क्लॉकवाइज चला रहे। सीधा चलाया, अब उल्टा चला रहे। ऐसे 3 से 5 बार, अधिकतम 10 बार तक चला लो। ये हो गया चौथा अभ्यास। पहला हमने सीखा ऐसा, दूसरा सीखा ये वाला, तीसरा सीखा ये, और चौथा गोल गोल। ये 4 प्रैक्टिसेस। अब चलते हैं 5वें अभ्यास में। 5वें अभ्यास में गर्दन के अभ्यास होंगे, ब्रह्म मुद्रा की तरह से होंगे। श्वास पूरा बाहर, थोड़ी को लगाएं यहाँ कंठ के ऊपर, यहाँ पर इस गड्ढे में। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और श्वास भर कर रखें और पीछे ले जाएं। अब जितनी देर आपने आगे रोका था उसका दुगना तिगुना समय आपको पीछे रोकना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। श्वास भरते हुए पीछे, तीन तीन बार करना, अधिक बार नहीं करना। ये पहला अभ्यास, 5वीं प्रैक्टिस में हमने पहला अभ्यास किया। अब इसी में दूसरा अभ्यास है। श्वास बाहर छोड़ें, राइट साइड दाईं ओर ऐसे गोल घुमा देंगे। साइड में देखें थोड़ी देर, वहीं रोकें। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल आम हो गई है, बहुत सारे लोगों को होने लग गई। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर दूसरी ओर, फिर श्वास भरते हुए वापस आए। ऐसे 10-10 सेकंड रोकना, 3 बार इसको कर लेना। फिर अगला अभ्यास, कान
से कंधे को, कंधे को कान, कंधे से कान को, ऐसे श्वास बाहर, बहुत दर्द हो तो ये वाली मत करना। श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। तीन तीन बार कर लेना। ये तीसरा अभ्यास हुआ ना। चौथे अभ्यास में धीरे धीरे गोल गोल घुमाना, चक्कर आते हो यदि तो मत घुमाना। गोल वाला अभ्यास, चौथा अभ्यास मत करना। पहला और चौथा मत करना अगर चक्कर आते हो तो। धीरे धीरे चलाओ, 10 सेकंड लग जाए पूरा एक राउंड कटने में, 10 से 20 सेकंड लग जाए। श्वास भरते हुए पीछे उल्टा चला लेंगे 3 बार, श्वास भरते हुए। आंखें बंद रखें। यदि आपको चक्कर आते हैं तो आंखें खोल कर रखें, और चक्कर वाले, वर्टिगो वाले इस अभ्यास को नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस से सर्वाइकल पेन के शिकार हो गए। तो सभी लोग धीरे धीरे इन अभ्यासों को करना। ये हो गया 3 बार दोनों तरफ से। कुछ लोग क्या गलत करते हैं, यूं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, ये समझ लो आप। ऐसे 50 बार करोगे तो भी उतना लाभ नहीं होगा जितना 3 बार विधि पूर्वक करने से होगा। ये हमारा एक अभ्यास हुआ। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। जिनके फ्रोजन शोल्डर नहीं हो वे ही लोग इस अभ्यास को करना, केवल सर्वाइकल वाले कर सकते हैं। इन दोनों कलाइयों को ऐसे अपने हाथों से, मुट्ठियों से ऐसे पकड़ लें। धीरे धीरे पीछे ले जाएं इसको, सिर के पीछे वापस ले आए, रिलैक्स कर हो जाए। पहला, फिर से पकड़े अच्छे ढंग से कसले में, फिर से पीछे ले जाए और पीछे धकेलें थोड़ा, 10 सेकंड रुकें, वापस ले आए, रिलैक्स, विश्राम। ऐसे थोड़ा कोहनियों को, भुजाओं को यूं झटक दिया करें। जब भी इसमें रक्त का संचार अधिक होता हो तो थोड़ा नॉर्मल करने के लिए हल्का ऊपर पार्ट, अपर पार्ट का जब भी करते हैं तो हमें, बहुत सारे अभ्यास कर लेते हैं तो यूं थोड़ा सा नॉर्मल कर लेना चाहिए। अब इसी अभ्यास को तीसरी बार फिर कर रहे हैं। श्वास भर के जा रहे हैं पीछे, गर्दन सीधी रखना, गर्दन झुकाना नहीं, और इसको पीछे 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 और थोड़ा सा धकेलते हैं और फिर से वापस लिया। ये अगला अभ्यास था। इसी में जो लोग थोड़ा सा करने की स्थिति में है वे लोग इसी के अंदर एक प्रैक्टिस और करना। यहाँ ले जाना, श्वास बाहर छोड़ देना और फिर इसको एक तरफ नीचे की तरफ खींचना, गर्दन सीधी रखना। जो लोग कर सकते हैं वे लोग करना इसका आसानी से पहुंच जाए। जब ऐसे नहीं कि करते करते आपका दर्द बल्कि बढ़ जाए। योग हमारे कष्ट को कम करने के लिए, योग हमारे कष्ट को बढ़ाने के लिए नहीं है। इसको भी 2-2, 3-3 बार आप कर सकते हैं। श्वास बाहर और 5 से 10 सेकंड रुक के प्रसन्नता के साथ करें। नाराज होकर, उदास होकर जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। जीना तो फिर भी है, तो इससे अच्छा खुश होके जी लो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अगला अभ्यास सर्वाइकल पेन के लिए देख रहे हैं, साइड से दिखा रहे हैं आपको। दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको लॉक करके, इंटरलॉक करके अपने पीछे जमीन पर लगाना है। और जब जमीन पर ये सेट हो जाए तो शरीर के भार को धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है और श्वास को भर करके पीछे जाना। कमर पर और गर्दन पर मन को टिका के रखना, पहले कमर पर फिर गर्दन पर, और गर्दन ढीली छोड़ देना पीछे।
वापस आ जाना। फिर से करते हैं इसी को। फिर से श्वास भरें, अंदर रोकने का प्रयास करें और इसको जमीन से लगाएं। श्वास बाहर, वापस। धीरे धीरे करना, पहले दिन 2 या 3 बार कर लेना, बस इतना पर्याप्त है। हर क्रिया को आप 2-2, 3-3 बार भी करेंगे तो इन 10-12 क्रियाओं को करते करते 30-35 बार हो जाए, तो इतना बहुत है। आपका सर्वाइकल पेन 5-7 दिन में चला ही जाएगा। बस थोड़े से हैबिट्स को, लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स हैं, जो सबसे पहले मैंने बताई, उनको थोड़ा सुधार लेना। ये कुछ अभ्यास। आगे चलते हैं और आगे। दोनों हाथों को, आपको लगता होगा ये गर्दन का, इससे क्या लेना देना, हाथों से बहुत बड़ा लेना देना है। सारी नस नाड़ियां यहीं से निकल करके हमारे भुजाओं में आती हैं, तो भुजाएं हमारी स्वस्थ होंगी, कंधे स्वस्थ होंगे तो ही तो गर्दन स्वस्थ होगी, पीठ स्वस्थ होगी। तो ये पूरे कंधे यहाँ से खींचते, देखो दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ खींच करके, खोल करके, और श्वास पूरा भरते हुए ऐसे जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ रहे हैं, इतना कस लेंगे, इतना टाइट, इतना टाइट। ये दोनों हाथों से इसी क्रिया को करना है। बंद करने से ठीक पहले, बंद नहीं करना, बंद करने से ठीक पहले ही वापस ऐसे ही कस करके पूरी शक्ति के साथ में इसको खोलना है। ताकत लगे, एक बार में ही ऐसे कोई हाथ थक गए हो ऐसे कर, ऐसे महसूस होगा। 3 बार करना, श्वास पूरा भरते हुए। उठ नाम सिमर मत सोए रहो, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, कुछ हाथ न तेरे आएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। ऐसे 3 बार भजन के साथ हमने किया। अगला अभ्यास, जिसमें 3 बार में खूब थकान होती है, अच्छा खासा रक्त का दौरा दौड़ता है, दौरा चलता है। अगला चलेंगे, मुट्ठियों में अंगूठों को बंद कर लेंगे। मुट्ठियां बिल्कुल ऐसे, हाथ ऐसे कि कोहनी से मुड़ने नहीं चाहिए, धीरे धीरे चलाएं। यदि आपको सहारा चाहिए तो दोनों को जोड़ लें। श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलाना। बहुत सारे दर्शकों का ये कहना होता है कि सर्वाइकल के लिए एक अलग से ही प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसी को देखते हुए आज का ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं। पूरा लाइव प्रसारण है यह फेसबुक पर, स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक पेज पर। ये 5 बार हमने पूरा पूरा गोल गोल घुमाया, ऐसे रिलैक्स विश्राम। फिर करना 3 बार लंबे श्वास, भरना और छोड़ना। अब चलेंगे द्रुत गति के 2-3 अभ्यासों को देखते हैं। द्रुत गति के अभ्यास में कौन कौन से? पूरी शक्ति के साथ मुट्ठियां बंद, एक बार अंगूठा अंदर, एक पूरी शक्ति के साथ खोलें, फिर पूरी शक्ति के साथ मुट्ठियां बंद, अंगूठा बाहर, और फिर पूरी शक्ति के साथ खोलेंगे। चलेंगे। दस से 15 बार कर लेंगे, इससे ही अभ्यास हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, द्रुत गति का एक और अभ्यास, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए। तो श्वास भरते हुए तो ऐसे फैला देंगे, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे समेट, ऐसे सिकोड़ देंगे। एक बार इस भुजा को ऊपर, दूसरी बार दूसरी भुजा को ऊपर।
ऐसे चलाना, धीरे धीरे चलाना। जरूरी नहीं है मेरी तरह से जल्दी ही चलाएं, जो अनुकूल पड़े, जो क्रियाएं जिसमें दर्द बढ़े नहीं वही क्रियाएं करें। जबरदस्ती किसी चीज में नहीं करना। 10 चीजें बता रहे हैं, भले 5 कर लेना, लेकिन करना जरूर। ये कुछ अभ्यास हमारे द्रुत गति के 2 अभ्यास थे। तीसरे अभ्यास वापस से सामान्य गति में चलते हैं। सर्वाइकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशेष क्रिया जो तुरंत ही आराम देने वाली होती है, उस क्रिया को कर रहे हैं। ऐसे हाथों का इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे ले जाएं और सिर के पीछे ले जा करके सिर को हथेलियों से दबाए, हथेलियों को सिर से दबाना। श्वास पूरा भरे, अंदर रोकें, और जब इनको दबाएंगे तो आपस में विपरीत एंटी फोर्स होगा, तो हम इनके अंदर की झंझनाहट को, वाइब्रेशन को, प्रकंपनों को अनुभव करेंगे। ये जो धूज रहा है ना सिर और हाथ, इनको अनुभव करें। 10 सेकंड तक इनके वाइब्रेशन, इनके कंपन को अनुभव करें। धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे, श्वास को भी बाहर निकाल देंगे। फिर कर रहे हैं दूसरी बार। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में करणीय, जितने करने योग्य, प्रतिदिन आवश्यक रूप से करने योग्य जो चीजें हैं, वे सारी एक्सरसाइज हम आज बता रहे हैं। उसके अलावा भी क्या क्या करना चाहिए वह भी बता रहे हैं। एक बार फिर से तीसरी बार करें। 5 से 10 सेकंड इस वाइब्रेशन को, कंपन को अनुभव किया। फिर राइट साइड से करना, ऊपर से दबाव देना, श्वास पूरा भर के अंदर रोकना और ऐसे दबाना। गर्दन अपनी जगह रखना, दोनों को विपरीत दबाव दें। श्वास छोड़ते वापस आ जाए, फिर श्वास भरें, फिर दबाएं, कंपन को अनुभव करें और धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे। सामने से एक हाथ से करेंगे, फिर दोनों हाथों से करेंगे। श्वास पूरा भर के सिर को हथेली की तरफ, हथेली को सिर की तरफ, धीरे धीरे करना। दूसरे हाथ से भी कर लेंगे। पूरा श्वास अंदर, हथेली से सिर को, सिर से हथेली को ऐसे दबाना, जोर लगाना। अब दोनों से एक साथ करें। पूरा दबाएं। 10, 15, 20 सेकंड तक इसको रोक सकते हैं और फिर ढीला छोड़। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसा रखें, श्वास पूरा भरें, थोड़ी को हथेलियों से, हथेलियों को थोड़ी से ऐसे दबाएं, थोड़ा सा दबाना, बहुत ज्यादा नहीं। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। दोनों मुट्ठियों में अंगूठों को बंद कर लेंगे और इस प्रकार से अपने बिल्कुल वक्षस्थल से छाती से ऐसे लगा दें। कैसे लगाना? उंगलियों से उंगलियां यूं सटाते हुए। अब इसको हटाना नहीं, श्वास पूरा अंदर भरना, धीरे धीरे आगे की ओर लाना, चिपका के रखना, इनको खोलना नहीं। कहीं ऐसा नहीं आगे जा करके खोले, खुलना नहीं है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यूं आगे ले जाते हैं और यूं खोलते जाते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। देखो, फिर से श्वास भर के अंदर रोकते हैं, इन भुजाओं पर, इन कलाइयों पर, इन बाजुओं पर मन को केंद्रित करें, इनके खिंचाव तनाव को अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ, श्वास फिर से भरें। अब जरूरी नहीं है आप सारे इन 10, 15, 20 क्रियाओं को सबको रोज कर पाओ, कोई बात नहीं, 5-7 करके रिलैक्स हो जाना। हम तो इसीलिए बता रहे हैं कि पूरा कंप्लीट पैकेज ही सर्वाइकल के लिए है। जितना आप करेंगे, ज्यादा पुराना दर्द है तो सारे कर लेना, बहुत ज्यादा है तो सारे धीरे धीरे करने का प्रयास करना।
सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस के लिए विशेष अभ्यासों को आज बता रहे हैं। देखो, प्राकृतिक चिकित्सा भी आप घर में किया करो। सर्वाइकल का दर्द है तो सबसे बढ़िया प्राकृतिक चिकित्सा में जो अनुकूल पड़ेगी, सबको पड़ेगी, वो कौन सी है? वो है हाइड्रोथेरेपी। 2 पात्र ले लेना, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। ठंडा तो बहुत ठंडा और गर्म तो बहुत गर्म, ये रखना। 2 कपड़े रखना उसमें कॉटन के, एक से ठंडे पानी से पहले 2 मिनट की सिकाई करना, फिर 2 से 3 मिनट की सिकाई गर्म से कर लेना। बहुत ठंडा नहीं बर्दाश्त कर सकते, बहुत गर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते तो थोड़ा कम रखना, लेकिन गुनगुने से तेज रखना गर्म, और ठंडा फ्रिज से थोड़ा कम हो। ऐसे नहीं कि फ्रिज वाला पानी आप ला करके उसकी वो कर दें, नहीं, तो दोनों से करना। देखो, ठंडे से 3 मिनट तक कर सकते हैं और गर्म से 2 मिनट कर सकते हैं। अगर 3 और 2 का ऐसे 5 मिनट का चला के रखेंगे तो अच्छी बात, नहीं तो दोनों से 2-2 मिनट की सेक करें। कोई और करेगा ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएगा, स्वयं भी कर सकते हैं अगर आप कर सकें तो। तो ये 15 से 20 मिनट करना है और दिन में 3 बार करना है। आपको एक ही दिन में जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, जबरदस्त। सर्वाइकल का हो, चाहे कंधों का दर्द हो, चाहे पीठ का दर्द हो, चाहे कमर का हो, इसमें लगना 1 रुपया भी नहीं है। बिल्कुल मुफ्त का उपाय है। प्राकृतिक चिकित्सा घर में पानी और कपड़े से स्वयं ही की जा सकती है। इससे हमने कईयों को रिलीफ दिया है। कईयों के 15-15 दिन से कंधे में से दर्द नहीं जा रहा था, उनको ये सिकाई करवाई, एक ही दिन में चला गया। ये इतनी जबरदस्त चीज है। दूसरा, खट्टी चीजों को थोड़ा सा कम खाना या ना खाना। जिनको कंधों का, गर्दन का दर्द है तो वात नहीं बढ़ेगा, नहीं तो आज से सर्दी थोड़ी बड़ी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये दर्द भी बढ़ जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं आप, खटाई को कम लेना, खटाई ना के बराबर लेना। दही को, छाछ को तो बिल्कुल बंद कर देना अगर आपके सर्वाइकल का पेन है। पहला ये प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय। दूसरा देखते हैं एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर के लिए भी कुछ चीजों को देख लेते हैं और फिर प्राणायाम देख करके आज के इस सत्र को समापन करेंगे। कैसे करते हैं ये देखो, ये हमारा पैर है, इस पैर के ये साइड में अंगूठे से लेकर के यहाँ एड़ी तक पूरा का पूरा एक रीढ़ की हड्डी का, स्पाइनल वर्टिब्रा का रिफ्लेक्स पॉइंट है। यहाँ मेरिडियम्स हैं, बहुत सारे मेरिडियम्स हैं, इसमें 33 वर्टिब्रीज के मेरिडियम्स हैं। इनको जब दबाते हैं तो सर्वाइकल के जो होते हैं मेरिडियम्स, वो यहाँ पर आके खत्म हो जाते हैं। तो इतने इतने पार्ट को आपको यूं दबाना चाहिए, ऐसे दबाना चाहिए। जिनको है वो मेरे साथ इस लाइव कार्यक्रम में दबाएं। देखो, अगर आप ऐसे ऐसे दबा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यूं चलाएं, ऐसे ऐसे अंगूठे को चलाएं। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम के इस व्यू को, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे ढंग से दिखेगा। इतने इतने पार्ट को आप केवल 2 से 3 मिनट दबाएंगे ना, तो आपको तुरंत ही लाभ दिखने लगेगा। तुरंत दर्द बढ़ा हुआ है, तुरंत ही उसमें लाभ होगा। यह सर्वाइकल के दर्द के को ठीक करने का बहुत बढ़िया उपाय बताया है एक्यूप्रेशर की पद्धति के अंतर्गत। देखो, सामने से भी दिखा रहा हूं, ऐसे पकड़ लेता हूं, ऐसे 10, 15, 20, 25, 50 बार ऐसे बड़े प्रेम से। लेकिन थोड़ा प्रेशर तो देना। प्रेम से का मतलब यूं नहीं कि ये सहलाना है, प्रेशर देना थोड़ा सा, जितना आप सहन कर सको उतना। ये करो। एक ऐसे ही दूसरे पैर से भी आपको इसी क्रिया को दोहराना है, ऐसे। इतने इतने पार्ट को अगर आप ऐसे नहीं दबा सको तो ये अंगूठे का ये वाला भाग है, इससे दबा देना। पेन के, पेंसिल के किसी को गोल गोल घुमा करके चला लेना। देखो कितना स्पष्टता से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं। ये सर्वाइकल के लिए एक्यूप्रेशर का ये अभ्यास आपको अभी बताया। अगला अभ्यास, इसी को अंगूठे पर, अपने हाथों पर देख लेते हैं। ये अंगूठा
यह अंगूठा, इस पर यूं चलाएं। सर्वाइकल पेन, थोड़ा सा गर्दन ऊपर खींची और दर्द बढ़ गया। और भी कई सारे कारणों से, जिन जिन कारणों से होता है मोटे मोटे रूप से आज जो डेवलप्ड है ना, उनके बारे में अभी मैंने बताया आपको। लगातार गर्दन को गलत पोस्चर में रखना, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी चला लो, ऐसे चलो। ऐसे 15-20 बार पैर में और 10 से 15 बार, मतलब आप पैर में 50 बार तक चलाएंगे तो आज के आज ही विशेष फायदा होने लगेगा। ये हुआ। और एक और मुद्रा है योग में, हठ योग के मुद्रा विज्ञान में, वो कौन सी है? वो मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो हमारे सर्वाइकल पेन में विशेष जो है उपयोगी है। एक पहली वाली अंगुली ऐसे अंगूठे की जड़ में लगाएं और इसको ऐसे अंदर दबा दें, ये वायु मुद्रा होती है। अब दबा के रखना है इसको 16 मिनट तक, 16 मिनट तक दबा करके, और इन दोनों को ऐसे रख लेना, ऐसे रख लेना अपने घुटनों पर। और फिर धीरे धीरे श्वास गहरी भरना, आंखें कर लेना कोमलता से बंद, धीरे धीरे श्वास भरना गहरी, और प्राणायाम करना भस्त्रिका का, और एकाग्रता के साथ करना। प्रसन्न चित्त हमारी स्थिति होनी चाहिए, चेहरे पर सरल सहज प्रसन्नता के भाव, श्वास पूरा धीरे धीरे गहरा भरना, और अपने एकाग्रता रखना अपनी गर्दन पर, अपने सर्वाइकल के दर्द पर। 2.5 से 3 सेकंड में धीरे धीरे आप श्वास भर रहे हैं। 2.5 से 3 सेकंड में ही आप धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ दें। ये भस्त्रिका यानी कि गहरे लंबे श्वास, डीप ब्रीदिंग। ये देखो ऐसे वायु मुद्रा लगी हुई है हमारी, इसको लगा के रखना, कमर रखना सीधी, गर्दन रखना सीधी, आंखें करना बंद, और तनाव मुक्त स्थिति बनाना। तनाव में आके यूं खींच करके, यूं ऐसे आंखें भींच कर ऐसे नहीं, आंखें कोमलता से बंद रख। आप खोलना चाहते तो खोल कर करो। श्वास पूरा गहरा भरा जाएगा और पूरा ही गहरा प्रश्वास बाहर छोड़ा जाएगा। यह अभ्यास अपने को लगातार करना है। ऐसे लगातार आप प्राणायाम करते रहना, एकाग्रता से करते रहना, हर श्वास के साथ ये विचार करते रहना कि प्रत्येक श्वास मेरी गर्दन को, मेरे कंधों को, मेरे सर्वाइकल वाले मेडुला वाले समस्त भाग को स्वस्थ बना रही है, इसके अंदर का दर्द दूर हो रहा है। और ये विचार करते करते जब आप करते हैं तो यह हम कहते हैं इसको साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट, मनोदैहिक चिकित्सा। हमारा मन भी वैसे ही काम करने लगता है जब मन आप ऐसा विचार करने लगेंगे कि मन से कि हमारी समस्या सॉल्व हो रही है, दूर हो रही है, हमारी प्रॉब्लम, हमारा पेन दूर हो रहा है, तो वास्तव में ऐसा होने लगेगा। यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद अभि समपद्यते संपद्यते। अरे जैसा व्यक्ति मन में ध्यान करता है वैसा व्यक्ति वाणी से बोलता है, और जैसा व्यक्ति वाणी से बोलता है वैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा हो जाता है। इसीलिए सकारात्मक सोचना, हर श्वास के साथ ये विचार करते रहना कि मेरी सारी समस्याएं दूर होती चली जा रही, परमात्मा की इस दिव्यता, इस शुद्ध प्राण वायु, इसमें जो प्राण तत्व है वह मुझे प्राण को प्रदान कर रहा है, ये निरोग कर रहा है। इसीलिए कहा भी गया कि योगी बनो, उपयोगी बनो, निरोगी बनो, और रोगी नहीं भोगी नहीं, योगी बनो।
कहा भी गया है, एक शरीर एक व्यक्ति की मशीन की तरह से काम करता है। आज उस भजन के साथ में इस आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। सर्वाइकल वाले जितने भी सर्वाइकल के पेन वाले परेशान लोग हैं, उन सब लोगों के उपयोग, उन सब के लाभार्थ इस कार्यक्रम को आज हमने किया है। और इसी कार्यक्रम को देख करके सभी सर्वाइकल के जितने भी रोगी हैं वे ठीक हो सकते हैं। इसको इन सारे अभ्यासों को नियमित रूप से करके ठीक हो सकते हैं। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, ये शरीर एक कारखाने की तरह से, एक मशीन की तरह से, एक फैक्ट्री की तरह से, इसमें भी सारी गतिविधियां होती है। सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर, मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में, न चावल में, न सब्जी में, न दालों में, न सब्जी में, न दालों में, बदन में खून बनता है, शरीर में रक्त बनता है, विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, बने हड्डियों के ढांचों पर, पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की, पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। परमात्मा की दिव्य व्यवस्था देखो, यदि हड्डियां मांस और रक्त लगा देता और चमड़ी ना लगाता तो हम अपने शरीर को ही देखने में अच्छा नहीं महसूस करते। इसलिए इतनी सुंदर चमड़ी लगा दी, और ऐसी लगाए कि सबकी शक्ल अलग अलग, सारे अंदर से दिखने में सारे मनुष्य सारे अलग अलग कद काठी के, लेकिन शक्ल सबकी अलग अलग, कोई कम सुंदर, कोई ज्यादा सुंदर, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, किसी भी, कोई तेजस्वी, कोई कैसा है, सबकी शक्लें अलग अलग, सबके ऊपर चमड़ा लगा दिया लेकिन सबको अलग अलग दिखने वाला, सबकी आवाज अलग अलग। इतनी गजब की परमात्मा की व्यवस्था को देख करके ऐसा लगता है कि ये ईश्वर कितना बड़ा कलाकार होगा। इसीलिए कहा कि हठ योग वाला तो ऋषि कह भी रहा है कि इस मनुष्य के देह में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां हैं, और इन प्राणायामों को करने से सबका परिशोधन हो जाता है, सब शुद्ध हो जाते हैं। कहा भी है इसी भजन में, कहा प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां होती है इसमें, करोड़ों नाड़ियां इसमें, नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की,
तुम्हें आवाज आएगी। अगले अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं कि जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। भोजन से दो प्रकार के तत्व बनते हैं, किट और सार। किट सार के रूप में और दूसरा मल। सार सार तो शरीर को लग जाता है और मल नीचे से बाहर निकल आता है, अलग अलग दृष्टियों से बाहर निकल आता है। कोई पसीने से, कोई मल द्वार से, कोई मूत्र द्वार से, कोई आंखों से, कोई नाक से, कोई कान से और कोई मुख से, अलग अलग दृष्टियों से बाहर निकल आता है। तो इसीलिए कहा जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, इसी में खर्च होता है। मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर। इसीलिए परमात्मा की इस दिव्य व्यवस्था में विश्वास भी रखना और उसी के भजन के साथ रोज इस योग के अनुष्ठान को करना। हमारे एक दर्शक ने कल भी मैसेज किया कि बोले इन 16 सुखों को एक बार फिर से कल के कार्यक्रम में बताएं। फिर बताता हूँ। मनुष्य के जीवन में 16 प्रकार के सुख होते हैं। किसी के जीवन में कोई होता है, किसी के जीवन में कोई, और बहुत ही कम लोग इस संसार में होते हैं जिनके जीवन में सारे सुख होते हैं। 16 के 16 कौन कौन से? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, अपने मकान के लिए कहते हैं, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना। ये कहते हैं कि सिर पर कोई कर्जा नहीं हो, ये छठा सुख है। छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा। नौ यानी कि सबका प्यारा बनकर रहना, अच्छे कार्य करेंगे तो सबको अच्छे लगेंगे। तो आठवां सुख हो सबका प्यारा, अच्छी वाणी को बोलेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा स्वभाव और औरों के हित चाहेंगे तो वैसे भी आप सबके प्यारे बने रहेंगे। कोई व्यक्ति ज्यादा प्रेम नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, नफरत तो नहीं, या फिर आपको परेशान तो नहीं करेगा, ये बात पक्की है। तो आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, दसवां सुख न वैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख योग्य गुरु से दीक्षा, या फिर 14वां सुख हो वेदों की विद्या, 15वां सुख हो साधु समागम, 15वां सुख हो संत समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन। ये 16 सुख होते साधक गण, जो पावे वही होते धन्य धन्य जन। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। इस तरह से 16 सुख बताए गए। आप सभी पहले सुख को तो कम से कम अर्जित करें। अगर ये पहला सुख हमारे पास निरोगी काया नहीं होगी ना, तो ये माया भी बहुत अच्छी नहीं लगने वाली। तो ये सब सुख बाकी के पहले ही सुख से जुड़े हुए। इसलिए अपने शरीर को, तन को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को अच्छा, सुडौल, सुरक्षित, स्वस्थ, बलवान, निरोगी और आनंदित बनाए रखें, जिससे कि हमारा जीवन बहुत अच्छा आनंद युक्त होगा। श्वास पूरा भर के ठहाका लगाना। ओ फिर से श्वास भरना। देखो ये हंसी भी पूरी तरह से वैज्ञानिक होती है। हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो एंडोर्फिन, कार्टिसोल, डोपामाइन, सेरोटोनिन,
ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर के कुछ तत्व होते हैं, वो बढ़ते हैं तो हमारे दर्दों में कमी आती है, कोई घटते हैं तो हमारे दर्दों में कमी आती है। तो कार्टिसोल घट जाएगा, डोपामाइन और सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये बढ़ जाएंगे तो दर्द वैसे ही कम हो जाएंगे। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, चाहे सर्वाइकल का हो चाहे दूसरे, उनमें कमी आएगी। इसीलिए खुल करके जरूर हंसना। लंबा श्वास मतलब भरते हुए भरें, पूरा श्वास लंबा भर लेंगे और ठहाका लगाना बिना संकोच के खुलकर। ओ फिर से श्वास भरना। ओ फिर से श्वास भरना। देखो, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। श्वास पूरा भर के ठहाका। ओ एक बार फिर से सामने की ओर। ओ आज के इस सत्र में इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। कल का हमारा रविवारीय विशेष सत्र होगा, तो कल आप सभी दर्शक बने रहें और उस रविवार के कल के खास कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े। कल हम योग के अलावा बहुत कुछ भारतीय विद्याओं के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप और आपके बच्चे सभी प्रेरित होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के सत्र में इतना ही। ओम शम, धन्यवाद, आभार। ओम।